कहीं भाभी ही माँ का जेवर चुरा के तो नहीं ले जाती। मुकेश की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि मुकेश की भाभी जब भी गांव आती थी, उनके जाने के बाद माँ उनसे यही बोलती थी कि मेरा एक जेवर गायब हो गया। शायद मैं कहीं रख कर भूल गई या मैंने कहीं गिरा दिया। इस तरह अब तक 4-5 बार हो चुका था। इस बार फिर छुट्टियों में सारा परिवार एकत्र होने वाला था। मुकेश ने इस बार ठान लिया था कि वह इस बार इस पहेली को हल करके ही रहेगा कि हर साल माँ का कोई ना कोई जेवर गुम क्यों हो जाता है। फिर पूरा साल कुछ नहीं होता। जरूर इसके पीछे कोई खिचड़ी तो पक रही थी। मुकेश और उसके भाई दो ही बेटे थे मुकेश के पिताजी के। मुकेश के भाई भाभी से दूर शहर में रहते थे। मुकेश के भैया एक प्राइवेट नौकरी करते थे। मुकेश गांव के स्कूल में ही सरकारी टीचर था। मुकेश के पिताजी भी सरकारी टीचर के पद से रिटायर हुए थे और अच्छी खासी पेंशन पाते थे। कुल मिलाकर बहुत ही समृद्ध परिवार था। कोई किसी के ऊपर आश्रित नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। गांव में दोनों भाइयों के लिए पिताजी ने अलग अलग हिस्से बनवा दिए थे। किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़े का कारण नहीं था। सब अपना कमा और खा रहे थे। पर अभी कुछ दिनों से मुकेश यह गौर कर रहा था, जब भाभी आती है तो माँ का जेवर गायब हो जाता है। वह भी उनके जाने के बाद जब माँ बताती है कि जेवर गुम हो गया है। मुकेश ने सोच लिया था कि वह इस राज का पता लगा कर रहेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ का हर साल कोई ना कोई जेवर गायब हो जाए। और वह सीधे तौर पे कुछ कह भी नहीं सकता था। उसे यही शक होता था कि उसकी भाभी ही माँ का जेवर चुरा के तो नहीं लेती, पर फिर उसे लगता था कि ऐसा तो नहीं हो सकता, यह उसके मन का वहम है होगा। हो सकता है उसकी माँ ही खो देती हो। मुकेश ने अपनी बेबी से भी इस बारे में बात की। वह भी यही बोलती थी, या मुझे तो शक होता है कि भाभी ही माँ के जेवर ले जाती है। उन जेवरों पर हमारा भी बराबर हक है, पर हम भाभी के ऊपर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मुकेश ने बोला, यह भी हो सकता है कि सच में माँ के जेवर खो जाते हो और यह मात्र संयोग है कि जब भी भाभी आती है उनके जाने के बाद ऐसा होता है। पर यह भी तो एक सच्चाई है कि उनके रहते ऐसा नहीं होता। तब मुकेश की पत्नी ने बोला, हो सकता है माँ को पता ही ना रहता हो और जेवर निकल जाता हो, और जब पता चलता हो तब तक भाभी यहाँ से जा चुकी होती हो। खैर, जो भी हो, हम किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते। आखिर हम भी तो इस घर में ही रहते हैं। यही बात तो भाभी भी बोल सकती है कि माँ के जेवर कैसे गायब हो रहे हैं। और ठीक ऐसा ही मुकेश की भाभी भी सोच रही थी कि जब भी मैं जाती हूँ उसके बाद माँ का कोई ना कोई जेवर गायब हो जाता है। जरूर यह मुकेश और उसकी बीवी का काम होगा और वह मेरे ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हैं ताकि जेवर भी उन्हें मिल जाए और उनके हाथ भी साफ रहे। इसीलिए ऐसे वक्त में जेवर गायब होता है जब मैं वहाँ पर होती हूँ, ताकि यह भी कहने को हो जाए कि पूरे साल तो जेवर गायब नहीं होता, आपके आने पर ही क्यों होता है। इस तरह से मुकेश अपनी भाभी पर और मुकेश के भाई भाभी मुकेश और उसकी बीवी पर शक कर रहे थे। इस बार मुकेश की भाभी ने भी सोच लिया था कि वह इस पहेली का हल निकाल कर ही रहेंगी। नियत समय पर मुकेश के भैया भाभी गांव आए। 2-3 दिन बहुत आराम से बीत गए। हर वक्त मुकेश के भैया भाभी और मुकेश और उसकी बीवी सतर्क रहते थे, ताकि इस बार वह पता ही कर सके यह जेवर कैसे गायब हो रहे हैं। अभी तक उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। अब मुकेश की भाभी के जाने का वक्त करीब
आ गया था। अब मुकेश और भी ज़्यादा सतर्क हो गया, क्योंकि उसे तो अपनी भाभी पर शक था और भाभी भी ध्यान दे रही थी कि हो ना हो अब जीवन गायब होने का समय आ ही गया है। अभी तक भी उन्हें ऐसा कुछ समाचार नहीं मिला। दोनों को लग रहा था इस बार हम कुछ ज्यादा ही चौकन्ने हैं, इसीलिए जीवन गायब नहीं हो पा रहे। दोपहर के वक्त खा पी कर सब सो जाते थे, बस सास अकेले जगती थी, क्योंकि उस वक्त बर्तन धोने वाली आती थी और बर्तन धोकर जाती थी। पता नहीं क्यों मुकेश और उसकी भाभी दोनों को ऐसा लगा कि अब एक दो दिन में कुछ पक्का होने वाला है। कहीं हम जब सोते हैं तब तो यह कांड नहीं होता, इसीलिए चुपके से मुकेश ने और उसकी भाभी ने अपना अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके माँ के कमरे में छिपा कर रख दिया, उस एंगल से कि माँ की अलमारी का पूरा वीडियो बन जाए, क्योंकि यदि अब कुछ होना है तो अभी ही होगा। कल सुबह तो भाभी को निकलना ही है। सोकर उठने के बाद मौका पाकर दोनों ने अपना अपना मोबाइल उठाया और दोनों में जब उसमें रिकॉर्डिंग देखी तो समझ में आ गया कि माँ के जीवन आखिर जा कहाँ रहे थे। रिकॉर्डिंग में यही आया था कि बर्तन धोने वाली आराम से आई, उसने सासू माँ की अलमारी खोली और उसमें से एक जीवन निकाल लिए और चुपचाप छुपा कर ले गई। ससुर जी तो वैसे भी घोड़ा बेचकर सोते थे, उन्हें तो हिलाकर जगाने पर ही वह जागते थे, क्योंकि काफी बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए नौकरानी को उनका कोई डर नहीं था। मुकेश और उसके भैया भाभी अपना रूम अंदर से बंद करके दोपहर में सोते थे। एक सास थी जो कि बर्तन वाले के साथ बैठकर बर्तन धुलवाती थी, वह भी खाना खाने के बाद वहीं बैठे बैठे झपकियाँ लेती थी और गहरी नींद में चली जाती थी। और यह सब बात काम वाली को बहुत अच्छे से पता थी और यह भी पता था कि वह जल्दी जागती नहीं है, क्योंकि वह रोज उन्हें देखा करती थी कि वह इतनी आराम से देर तक झपकियाँ लेती है। उसकी चालाकी थी कि वह रोज चोरी नहीं करती थी, बल्कि जब भाभी शहर से आती थी तब वह चुपचाप एक जेवर निकालती थी, ताकि सारा शक भाभी पर जाए और उस पर कोई उंगली न उठाए। फिर पूरा साल वह इस घर में ईमानदारी से काम करती थी, कभी किसी ने उसके ऊपर कोई शक नहीं किया। यहाँ मुकेश की भाभी ने मुकेश और उसकी बीवी पर शक किया और मुकेश और उसकी बीवी ने भैया और भाभी पर, और चोर तो कोई और ही निकला, और वह भी उनकी लापरवाही के कारण, क्योंकि घर में काम वाली के होते हुए वह सब बेपरवाह होकर सो रहे थे और बूढ़ी माँ के भरोसे उसे छोड़ दिया था। काम वाली ने भी पूरी चालाकी दिखाई, पूरे साल ईमानदारी से काम करती और साल में एक जेवर चुरा लेती। खैर अब उसकी पोल खुल चुकी थी और उसे काम से निकाला भी जा चुका था, पर इससे एक बहुत बड़ा सबक मुकेश और उसके भाई भाभी को मिल चुका था कि शक बहुत गंदी बीमारी होती है, अच्छे रिश्तों में दरार ले आती है। अच्छा हुआ कि उन्होंने कुछ भी बोलने से पहले खुद ही सच्चाई को जानने का फैसला कर लिया था, नहीं तो यदि वह कुछ बोलते तो बस रिश्ते खराब होते और कुछ भी नहीं। दोस्तों, यह सच्चाई है कि शक का कीड़ा अच्छे से अच्छे रिश्तों में भी दरार डाल देती है, इसीलिए शक करने से अच्छा है
कि सच्चाई की जांच करो। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।